यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अगर हम देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये कितने पॉइंट का कैंडल है, 265 पॉइंट का कैंडल है। और आज के दिन मैंने बैंक निफ्टी के अंदर 52,200 का कॉल बाय किया था, जो कि मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी दिया था, जो कि मैंने बाय किया था 405 के ऊपर बाय किया था। और ये जो हाई लगाया वो लगाया 500 का, भाई मेरे यहाँ पर हाई लगाया। तो आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर बढ़िया प्रॉफिट भी देखने को मिला है। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो मोमेंट था ये भी बहुत ही बढ़िया मोमेंट था। तो जिन लोगों ने मोमेंट को कैप्चर किया होगा और कल वाला एनालिसिस वीडियो को फॉलो किया होगा वो लोग आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर बढ़िया प्रॉफिट को बनाया होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मेरे चार्ट कह रही है, आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। आप लोग ना सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन चेन देखने आते हो, डेटा देखने आते हो, भाई मेरे इससे कुछ नहीं मिलने वाला जब तक आप लोग टेक्निकल चार्ट को अच्छे तरीके से नहीं देखोगे। अब चलो देख लेते हैं सोमवार के दिन मार्केट के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है। गैप अप पर एंट्री किस तरीके से लेना है, गैप डाउन पर एंट्री किस तरीके से लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री किस तरीके से लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है, कहां पर पुट बाय करना है और कहां पर ट्रेड को अवॉइड करना है, सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। जिन लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो भाई मेरे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, ज़रूर क्लिक कर लें। अब चलिए बिना देरी करते हुए हम सोमवार का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अब आप लोग लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना, जिन लोगों को मार्केट के अंदर प्रॉफिट को बनाना है और जो लोग यहाँ पर तुक्काबाजी करने आए हैं ऐसे लोग यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मार्केट के अंदर कुछ भी नीड नहीं होता है। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है भाई मेरे ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 52,950 का। मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर 1 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाएगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला लेवल होगा 53,140 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद और इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 52,794 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं या तो फिर अपना चढ़ावा को चढ़ा सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना होगा। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 52,137 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 51,976 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं या तो फिर अपना चढ़ावा को चढ़ा सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होगी, इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकडाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी 50 के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 24,670 का। मान लो कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 24,748 का।
यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, या तो फिर अपना चढ़ावा को चढ़ा सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रोक्सीमेट 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना होगा। फ्लैट खुलने के बाद अप्रोक्सीमेट 1 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जब ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है या तो फिर ब्रेकडाउन कर जाती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 24,436 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 24,372 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, या तो फिर अपना सेल को ट्रेल कर सकते हैं, या तो फिर अपना चढ़ावा को चढ़ा सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है। अब आप लोगों के सामने फिन निफ्टी का चार्ट है, और फिन निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 23,779 का। मान लो कि अगर सोमवार के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 23,867 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 23,555 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 23,470 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, या तो फिर अपना चढ़ावा को चढ़ा सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन फिर निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और इस रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर चढ़ावा चढ़ सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।